नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोटा संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोचिंग सिटी कोटा की तरक्की को अब लगेंगे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की परिकल्पनाओं के पंख। अपने शहर को एक उन्नत, आधुनिक और विकसित कोटा में तब्दील करने के लिए धारीवाल की तरफ से तैयार कराए गए करीब 1000 करोड़ की लागत के 1 दर्जन मेगा प्रोजेक्ट्स का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से डिजिटल माध्यम से किया शिलान्यास। इस दौरान कोटा की यूआईटी ऑडिटोरियम में कोटा के अधिकारियों के साथ ही कोटा के लोगों ने भी डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में लाइव शिरकत की। इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी धारीवाल की विजन से अभिभूत नजर आए और उन्होंने कहा कि धारीवाल तो अपने गृह शहर को किसी यूरोपीय देश के किसी बहुत ही आधुनिक शहर में तब्दील करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं कोटा की जनता को बधाई देता हूं। लेकिन यहां गहलोत ने अपनी चिरपरिचित शैली में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मेरा शहर जोधपुर प्रदेश की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लगातार उपेक्षित रहा है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्रदेश की विजनरी यूडीएच मंत्री के निर्देशन में ही कोटा की तरह ही अब जोधपुर का भी नक्शा बदला जाने वाले विकास का एक खाका तैयार हो। धारीवाल ने भी सीएम की बात पूरी होने से पहले ही कह दिया कि उनके निर्देशन में आर्किटेक्ट अनूप भरतिया जोधपुर जा रहे हैं और अगले 3 दिनों तक वो वहीं पर कैंप करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान धारीवाल ने खासतौर पर 500 करोड़ की लागत के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का जिक्र किया और कोटा की जनता की तरफ से इस प्रोजेक्ट्स को पिछले प्रदेश के बजट में मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का बारंबार धन्यवाद कहा। धारीवाल ने दावा किया है कि चंबल रिवर फ्रंट एक ऐसा नायाब रिवर फ्रंट बनने जा रहा है जिसके बनने के बाद देश दुनिया के दूर दूर के कोनों से लोग इसे देखने के लिए आएंगे। वहीं जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सीकर से हमारे सहयोगी रमेश शर्मा। नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का अपने गृह जिले में हुआ भव्य स्वागत। पहली बार जिले में आए डोटासरा को जनता ने बिठाया पलकों पर। नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज पहली बार सीकर आए। सीकर जिले की सरगोट सीमा से लेके उनके आवास तक उनका भव्य स्वागत हुआ। राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पूरी पालना की गई तो स्वागत समारोह में जनता ने गोविंद सिंह डोटासरा को अपने पलकों पर बिठा लिया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को हाल ही में कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है और प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं रीढ़ की हड्डी होती है और किसी भी पार्टी को अगर मजबूती देनी है तो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस एकजुट है और इसके साथ ही वे कार्यकर्ताओं की समस्या और कार्यकर्ताओं को तवज्जो देंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पहली बार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अपने गृह जिले में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। करौली के नादौती थाना क्षेत्र के कुंचेला गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत से सनसनी फैल गई है। पड़ोसियों को कमरे से बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक का शव फंदे से लटका हुआ है जबकि पत्नी और 2 बच्चों की लाशें नीचे पड़ी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है और इसीलिए हमने इन तस्वीरों को ब्लर किया है, लेकिन तस्वीरें फिर भी बेहद हैरान करने वाली। जरा सोचिए, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, शव कमरे के अंदर बंद और किसी को खबर नहीं। जब पड़ोसियों को बदबू आती है तब ये पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस कमरे से बदबू आ रही है, इसको जरा देखिए। उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो एक ही परिवार के 4 लोगों की लाशें वहां पर मिलती है, जिनमें से युवक की लाश फंदे से लटकी मिलती है, पत्नी और 2 बच्चों की लाशें फर्श पर मिलती है। अब क्या मुफलिसी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से ये सब कुछ किया गया है या फिर किसी ने हत्या की है? अगर आत्महत्या की गई है तो उसके पीछे के कारण क्या है? पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यकीनन एक हृदय विदारक, स्तब्ध कर देने वाली घटना। किस तरीके से शव लटका हुआ है, कितने दिन पुराना होगा, कितने दिन हत्या को हो चुके होंगे या आत्महत्या को हो चुके होंगे, ये गुत्थी पुलिस को सुलझानी है। लेकिन पड़ोसियों को जब बदबू आई तो बदबू आने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला तो एक बार पुलिस को भी शायद ये नहीं लगा होगा कि दरवाजे के इधर
4 लाशें हैं, एक फंदे से लटकी हुई और 3 जमीन पर पड़ी हुई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। पत्नी और 2 बच्चों की लाशें फर्श पर पड़ी हुई है। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना इसकी दी और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। मौका मुआयना किया गया। पुलिस जाहिर है कई तरीके की जांच यहां कर रही होगी। पहली जांच तो ये कि क्या ये आत्महत्या है। अगर ये आत्महत्या है तो फिर ये माना जा सकता है कि युवक ने पहले पत्नी और 2 बच्चियों की हत्या की है और उसके बाद फिर उसने खुद फंदे से लटककर आत्महत्या की है। लेकिन अगर यह हत्या है तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। आत्महत्या है तो क्या वाकई में गरीबी की वजह से पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और बीकानेर संभाग का रुख करते हैं। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पारिक। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत के दौरे पर रहे। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर आमजन के अभाव अभियोग सुने। मंत्री भाटी ने इस दौरान हद्दा गांव में जन सुनवाई भी की। इस जन सुनवाई के दौरान आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और पानी, बिजली और स्वास्थ्य से संबंधित अपनी समस्याओं से मंत्री भाटी को अवगत करवाया, जिस पर मंत्री भंवर सिंह भाटी ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को कॉल करके समस्या के समाधान के लिए कहा। तो वहीं इस दौरान कोरोना काल में आमजन की सहायता करने वाले और मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि भेजने वाले कोरोना वीरों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रशंसा पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन और किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। गौरतलब है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बुधवार तक कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस यूनिट ने आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा तहसील के बांगरेड़ा मामादेव पटवार हलके के पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। दरअसल आरोपी पटवारी ने एक परिवादी से उसका मौका पर्चा बनाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी, जिसके बाद एसीबी के एएसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी पटवारी को ट्रैप कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा तहसील के पटवार हलका बांगरेड़ा मामादेव के पटवारी विजय डीवाल ने एक परिवादी से मौका पर्चा बनाने की एवज में 13,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। ये पटवारी परिवादी को उसका काम करने के लिए पिछले 6 महीनों से परेशान कर रहा था। परिवादी द्वारा 13,000 रुपये की रिश्वत देने की बात तय होने पर आरोपी पटवारी विजय एडीवाल ने 5,000 रुपये रिश्वत के पूर्व में ही ले लिए थे। लेकिन आज जब आरोपी पटवारी ने रिश्वत की बाकी राशि 8,000 परिवादी से ली तो एसीबी इंटेलिजेंस उदयपुर की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये आरोपी पटवारी 5,000 रुपये की रिश्वत राशि पूर्व में ही ग्रहण कर चुका था और आज एसीबी ने जब इसको ट्रैप किया, इसके बाद इसके घर पे और अन्य जगहों पर एसीबी की टीम ने सर्च कार्रवाई की, जिसकी डिटेल जब सामने आएगी तो उसके बाद और भी कई खुलासे होने की संभावना है। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में आज पुलिस कमिश्नर पूर्व की टीम ने डांगेवास इलाके में ऑपरेशन चलाकर अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह लगातार अपनी टीम के साथ सक्रिय रहे, उसी के चलते 5 देसी पिस्टल के अलावा 7 कारतूस, 1 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 चोरी की कार बरामद की गई है। तो वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका कनेक्शन जेल और गैंग से किस तरीके से रहा है उसको खंगालने की कोशिश चल रही है। पिछले कुछ समय से लगातार हथियारों की खरीद फरोख्त का केंद्र जोधपुर रहा है। ग्रामीण और शहरी इलाके में पिस्टल बेचने का मामला सामने आया है। इस नेटवर्क को जेल से चलाने की बात भी सामने आ रही है, उसको लेकर के पुलिस की टीम में पड़ताल कर रही है। डांगेवास थाना प्रभारी लीलाराम के नेतृत्व में उनकी टीम ने जिस तरीके से कोशिश की है, इसे एक बड़ी कामयाबी समझा जा सकता है। माना जा रहा है कि इन चारों आरोपियों से जब पूछताछ होगी
तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं और नेटवर्क कहाँ कहाँ किस किस रूप से कार्य कर रहा है वो तथ्य भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल डांगेवास पुलिस इन चारों आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शुभम जैन। धार्मिक नगरी अजमेर में लगातार मासूमों के साथ बढ़ते जा रहे हैं आपराधिक मामले। अजमेर शहर में दर्ज हुए 2 अलग अलग थानों में मुकदमे। 5 साल की मासूम के साथ उसी के मामा ने की अश्लील हरकतें, तो वहीं 50 साल के बुजुर्ग ने 15 साल की मासूम को बनाया अपनी हैवानियत का शिकार। गंज थाने में 5 वर्षीय मासूम के साथ उसके सगे मामा के द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया, तो वहीं कोतवाली थाने में 15 वर्षीय मासूम के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले 50 वर्षीय वासुदेव ने दुष्कर्म किया और नाबालिग को 5 माह की गर्भवती बना दिया। वहीं पुलिस ने वासुदेव को गिरफ्तार कर पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही गंज थाना पुलिस ने भी आरोपी मामा की तलाश शुरू कर दी है। गंज थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने मासूम की दादी की रिपोर्ट पर मासूम के सगे मामा के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। गंज थाना अधिकारी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 वर्षीय मासूम की दादी ने थाने में पेश होकर लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी पोती अपनी ननियाल आई हुई थी और जब वह सो रही थी तो उसके सगे मामा ने उसके साथ अश्लील हरकतें कर दी। वहीं दादी की रिपोर्ट पर गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। उसी के पड़ोस में रहने वाले 50 वर्षीय वासुदेव पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की और आज आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी का मेडिकल मुआयना करवा कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। नाबालिग के जब ज़्यादा परेशानी हुई तब वह दिखाने के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंची, तो डॉक्टरों ने उसकी जानकारी पुलिस को दे दी। वहीं पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। 15 वर्षीय मासूम के साथ 50 वर्ष के बुजुर्ग ने जो हैवानियत की, उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गंज थाना पुलिस ने भी आरोपी मामा के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी डीग तहसील के गदरवास गांव में ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान एक डीजे बजाने वाले युवक की गोली लगने से मौत हो गई। डीग तहसील के खोह थाने के गांव गदरवास में बीती रात्रि को एक शादी समारोह में खुशी के दौरान की गई फायरिंग में डीजे बजा रहे किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा सकी है कि आखिर गोली किसने चलाई। जानकारी मिली कि रात्रि करीब 12 बजे रुंदखो के जंगल में भोला मेव निवासी गदरवास के घर पर डीजे बजने के दौरान खुशी में अवैध हथियार लोड करते समय गोली चल गई, जिससे डीजे चलाने वाले युवक मुकल कोली निवासी नई सड़क डीग के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। डीग से डीजे मंगा लिया था और जमकर नाच गाना चल रहा था। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग की और फायरिंग का शिकार डीजे बजाने वाला युवक हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी जिले में हर्ष फायरिंग की कई बार घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने इस पर कड़ाई के साथ अंकुश लगाने के कोई प्रयास नहीं किए हैं और यही वजह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं।